बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 यूनिट नंबर 5 इंटरेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स। आज के इस यूनिट में हम माहौल और उसके अज्जा के बारे में पढ़ेंगे। हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीज़ें हमारा माहौल बनाती हैं। माहौल किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, इसको हम आज के यूनिट में पढ़ेंगे। रीड एंड शेयर। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, फेथ कंसिस्ट ऑफ 60 or 70 branches. The best of them is there is no God but Allah. The lowest of them is to remove harmful things from the road. Modesty is also a branch of faith. नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की 60 या 70 शाखें हैं। इनमें से सबसे बेहतर यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इनमें से सबसे कमतर रास्ते से नुकसानदेह चीज़ों को हटाना है। हया भी ईमान की एक शाख है। देयर इज़ अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन योर प्लानट। आपके इस सारे ज़मीन पर बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार मौजूद हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व दैम यू विल फाइंड आउट दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एनवायरनमेंट। अगर आप इन चीज़ों को, इन जिंदा जानदारों को बगौर मुताला करें, गौर से देखें, तो आप देखेंगे तमाम जिंदा जानदार एक दूसरे पर इन्हसार करते हैं और इसके अलावा जो माहौल में गैर जिंदा चीज़ें हैं उन पर भी इन्हसार करते हैं। An environment is the surrounding in which living organisms interact with living and non-living things. किसी भी जिंदा जानदार के इर्द गिर्द तमाम जिंदा और गैर जिंदा चीज़ें उसका माहौल बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डेयर ईट्स ग्रासेस एंड अ लायन ईट अ डेयर। मिसाल के तौर पर एक हिरन जो कि घास खाती है और एक शेर इस हिरन को खाता है। तो इस तरह ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मुनसर हैं। शेर, हिरन और घास एक दूसरे पर इन्हसार कर रहे हैं खुराक के लिए। दिस इंटरेक्शन हेल्प दैम टू स्टे अलाइव एंड फ्लोरिश इन एन एनवायरनमेंट। ये जो ताल्लुक़ है शेर का, हिरन का और घास का, इसकी वजह से ये तीनों ज़िंदा रहते हैं और एक माहौल में फलने फूलने में एक दूसरे की मदद करते हैं। हिरन घास को खाकर अपनी खुराक हासिल कर रहा है, जबकि शेर हिरन को खा के अपनी खुराक हासिल कर रहा है। अगर घास ना हो तो हिरन नहीं होगा और हिरन नहीं होगा तो शेर नहीं होगा। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ कायम करते हैं किसी भी माहौल के अंदर और माहौल के अज्जा बनते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट। किसी भी माहौल के अज्जा कौन कौन से हैं? द कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट आर डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। किसी भी माहौल के अज्जा दो तरह के होते हैं। इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, बायोटिक और एबायोटिक। बायो का मतलब लाइफ, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। तो बायोटिक कौन से अज्जा होंगे? तमाम जिंदा जानदार जिंदा चीज़ें किसी भी माहौल के अंदर उसके बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं, जबकि गैर जिंदा चीज़ें जो जानदार नहीं हैं वो सब चीज़ें किसी भी माहौल के एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। All living organisms form the biotic components such as human, plants, animal, insect and microorganism। तमाम जिंदा जानदार किसी भी माहौल के अंदर जैसे कि इंसान, पौधे, जानवर, हशरात और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब किसी भी माहौल के बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। All non-living things in our surrounding make the abiotic components of an environment such as air, water, light, soil, temperature। किसी भी माहौल के गैर जिंदा अज्जा, तमाम गैर जिंदा चीज़ें किसी भी माहौल के अंदर उसका एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं, जैसे कि हवा, पानी, रोशनी, मिट्टी और दर्जा हरारत वगैरह। किसी भी जगह का माहौल 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट। यानी माहौल में मौजूद जिंदा चीज़ें और गैर जिंदा चीज़ें एक जगह का माहौल बनाती हैं। गैर जिंदा चीज़ों में पौधे, जानवर और तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं। गैर जिंदा चीज़ों में हवा, पानी, सूरज की रोशनी, मिट्टी और दर्जा हरारत शामिल हैं। It includes all things in an environment such as plant, animal and microorganisms। बायोटिक कंपोनेंट्स में तमाम जिंदा चीज़ें शामिल हैं किसी भी माहौल के अंदर, जैसे कि पौधे, जानवर और खुर्दबीनी जानदार वगैरह। लेट्स स्टडी हाउ लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। आए अब हम देखते हैं कि किस तरह जिंदा जानदार एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ कायम करते हैं किसी माहौल के अंदर, या किस तरह जिंदा जानदारों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ होता है। जिंदा जानदारों की पहली कैटेगरी है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन हैं? जो कि खुराक तैयार कर रहे हैं, यानी कि पौधे। Plants have the ability to make their own food, that is why they are called producer। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने वाले, क्योंकि पौधे अपनी खुराक तैयार कर रहे हैं, इनके अंदर ये खसूसियत है, एबिलिटी है कि ये अपनी खुराक खुद तैयार करें, इसीलिए इनको प्रोड्यूसर का नाम दिया जाता है। दे यूज़ एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट टू प्रिपेयर देयर फूड। ये माहौल के गैर जिंदा अज्जा को इस्तेमाल करते हुए अपनी खुराक तैयार करते हैं। एनिमल ईट प्लांट्स एंड एज देयर फूड। इन पौधों को जानवर अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। लिविंग कंपोनेंट्स की दूसरी कैटेगरी है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूम करने वाले, यानी इस्तेमाल करने वाले। इस्तेमाल करने वाले जानवर
क्योंकि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर रहे, वो पौधों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए तमाम जानवरों को कंज्यूमर का नाम दिया जाता है। कंज्यूमर कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर इट, क्योंकि जानवरों के अंदर ये खसूसियत नहीं है कि वो अपनी खुराक को तैयार कर सकें, इसीलिए वो पौधों को खाकर अपनी खुराक हासिल करते हैं। इसका मतलब है वो पौधों पर अपनी खुराक के लिए इन्हिसार कर रहे हैं। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर, इसीलिए इनको कंज्यूमर का नाम दिया जा रहा है। एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग बिहेवियर आर कैटेगराइज्ड एज हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर। कोई भी जानवर किस तरह से अपनी खुराक हासिल कर रहा है, खुराक हासिल करने के लिए वो कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा है, इसकी बुनियाद पर जानवरों को 3 मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया गया है, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। हर्बीवोर हर्ब्स खाने वाले यानी पौधे खाने वाले, कार्निवोर गोश्त खाने वाले और ओमनिवोर वो जो गोश्त और फल, गोश्त और पौधे दोनों खाने वाले। कंज्यूमर 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से कंज्यूमर्स हैं? हर्बीवोर को प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर्स हैं जो कि सीधा पौधों को खा रहे हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स या कार्निवोर्स वो जानवर हैं जो कि हर्बीवोर को खा रहे हैं, ऐसे जानवरों को खाते हैं जो कि पौधों को खाते हों, या दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवरों को कार्निवोर या सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। तीसरी कैटेगरी ओमनिवोर्स है जो कि पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं। देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ एनिमल दैट फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, दे आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। कंज्यूमर की तीसरी कैटेगरी है ओमनिवोर, ये वो जानवर हैं जो कि पौधे और जानवर दोनों को खाकर अपनी खुराक हासिल कर सकते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में तीसरी कैटेगरी है डिकम्पोजर्स। पहली कैटेगरी है प्रोड्यूसर्स, दूसरी कैटेगरी है कंज्यूमर और तीसरी कैटेगरी है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स वो जानवर हैं या वो जानदार हैं जो कि मुर्दा या गले सड़े अजसाम को गले सड़े जिस्मों को खाकर अपनी खुराक हासिल कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स वो तमाम जिंदा जानदार जो कि किसी मरे हुए जिस्म से अपनी खुराक हासिल कर रहे हों या किसी ऐसे जिस्म से जिसमें गलने का अमल, सड़ने का अमल शुरू हो चुका हो, उससे अपनी खुराक हासिल कर रहे हों, तो इस तरह के जानदारों को डिकम्पोजर्स कह रहे हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कॉमन एग्जाम्पल। डिकम्पोजर्स की सबसे अच्छी मिसाल बैक्टीरिया और फंजाई है। दे ब्रेक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ डेड मैटर इनटू सिंपलर वंस दैट रिटर्न्स टू द एनवायरनमेंट। ये जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं या जितने भी डिकम्पोजर्स हैं, ये मरे हुए अजसाम के अंदर जितने भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, मुश्किल बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनको तोड़कर आसान या छोटे मॉलिक्यूलों में तकसीम कर देते हैं और इस तरह ये छोटे मॉलिक्यूल या छोटे छोटे ज़रात माहौल में वापस शामिल हो जाते हैं। तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com पर विज़िट करें। किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में डिमांड लिखकर मैसेज करें।